दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। 2 दिनों तक चलने वाले इस पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, एमएलसी अर्जुन सहनी, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, पूर्व महापौर वैजयंती देवी खेरिया के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। तो वहीं इस 2 दिनों तक इस पुष्प प्रदर्शनी में दूर दराज से लोग आकर जुड़ते हैं, जहां लोग इस पुष्प प्रदर्शनी का भरपूर आनंद उठाते हैं। इस पुष्प प्रदर्शनी में 250 लोगों ने अपने अपने पौधे दिए हैं, जिसमें 8000 से अधिक पौधे शामिल हैं। आपको बता दें कि 29 वर्षों से यह पुष्प प्रदर्शनी लगातार चल रहा है और इस 29वें पुष्प प्रदर्शनी में भी लोगों ने अपनी खूब भागीदारी निभाई है। आए अतिथियों के द्वारा इस पुष्प प्रदर्शनी में अंकुर नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया, जिसमें पौधे से संबंधित कई प्रकार की जानकारी दी गई है। के द्वारा आयोजित ये 29 फ्लावर शो होने जा रहा है, जिसमें करीब 250 से ज़्यादा प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं और इसमें करीब 8,000 से ज़्यादा गमले आए हुए हैं। इसमें और बांधी इस बार हम लोग का उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग देखने के लिए आएंगे। बहुत सारा नए प्रजाति के पौधे हैं। इसका मुख्य ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति और ग्रीन का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अचीव करें। क्रिसमस डे पर दरभंगा के दोनार में स्थित होली रोजरी चर्च में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, आस्था में सभी रुकावटें रही धराशायी। कोरोना एवं चर्च के क्षतिग्रस्त मार्ग के कारण इस वर्ष चर्च परिसर लोगों के लिए सुबह से ही बंद था। 4 सप्ताह पूर्व ही इस संबंध में चर्च के गेट पर सूचना बैनर लगा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को भी इस मामले को लेकर सूचित किया गया था। वहीं संबंधित थाने एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में आवेदन दिया गया। जिला प्रशासन के द्वारा दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई, किंतु क्रिसमस डे पर श्रद्धालु भक्तों की आस्था के आगे सभी रुकावटें धराशायी हो गई। चर्च गेट बंद होने के कारण भक्तजनों ने चर्च के गेट तथा 4 दीवारी पर ही बालक ईसा मसीह को मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं मन्नतें मांगते देखे गए। वहीं चर्च के फादर ने यह उम्मीद जताई है कि चर्च में मरम्मती का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा और अगले साल अप्रैल में आने वाला गुड फ्राइडे तथा ईस्टर संडे तक लोगों के लिए चर्च पूरी रूप से तैयार हो जाएगा और लोग प्रभु यीशु का दर्शन कर सकेंगे। ये चर्च है हमारा दरभंगा में, दोनार में चर्च है और आए थे भगवान को देखने के लिए, मगर कोरोना की वजह से बंद है अभी, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर कोरोना को देखते हुए ये भी ज़रूरी है। तो फिर क्या कर रहे हैं? बाहर में हैं आप? सब बाहर से कैंडल जला के भगवान को यीशु को पूजा कर रहे हैं, इसलिए हम भी बाहर से ही जला रहे हैं कैंडल। क्या नाम हुआ आपका? अंशिका ठाकुर। कोविड प्रोटोकॉल को पालन करवाने के लिए आप हम लोग को रखा गया है। कहाँ पर हैं अभी आप लोग? हम लोग चर्च गेट के मेरे सामने है। कौन सा चर्च दोनार है? क्या कुछ यहाँ पे देखना है? जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कुछ उन्हें बताना है? इसमें कोविड के बारे में थोड़ा सबको सुरक्षित रहना है, इसके बारे में बोला, दूरी पर बना के रहना है, यही सब बोला गया। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा में क्रिसमस डे पर कई रेस्टोरेंट दिखे सजे धजे, लोगों की रही भीड़। शनिवार को क्रिसमस डे के अवसर पर दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित कई रेस्टोरेंट सजे धजे दिखे गए। खासकर रोटी सोटी जो क्रिसमस डे का लुक देकर लोगों को आकर्षित करती हुई देखी गई। वहीं गेट पर मौजूद सांता क्लॉज के रूप में मौजूद होटल कर्मी आकर्षक का केंद्र बने रहे। लोग उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाते दिखे। वहीं होटल के अंदर होटल को क्रिसमस डे पर खास सजाया गया। इस बारे में होटल मैनेजर का कहना था कि इस बार हम लोग क्रिसमस डे पर लोगों को कई प्रकार के क्रिसमस डे पर ऑफर दे रहे हैं। खासकर कई प्रकार के उपहारों का भी व्यवस्था
किया गया है, जिससे यह होटल ग्राहकों का आकर्षण का केंद्र बना रहा और लोगों की भीड़ देखने को मिली। हमारे भारतीय परंपरा में सभी धर्मों की त्यौहार हम सभी आदमी मिलजुल कर मनाए, तो इसी तरह से हम ये क्रिसमस डे अच्छे से सज के मना रहे हैं। और इस त्यौहार में हम अपने गेस्टों को एक नई सौगात दे रहे हैं, जिसमें कि एक मेंबरशिप कार्ड दे रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो जिसको यूज करके सभी गेस्ट 15% डिस्काउंट ले पाएंगे हमारे यहाँ पे। आज के दिन क्या कुछ खास? आज के दिन हम अपने रेस्टोरेंट में सभी गेस्ट को उपहार देते हैं, जो कि हर एक टेबल पे मिलता है, जो कि सांता क्लॉज के द्वारा मिलता है। सजाया भी गया है बहुत अच्छे तरीके से। जी, देखो क्रिसमस डे की जो सजावट है, जो परंपरा है, उसके हिसाब से हम अपने रेस्टोरेंट को सजवाएं धजवाएं। लोगों को क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे आएँ और क्रिसमस डे के आनंद लें और यहाँ पे आकर के डाइनिंग करें, और जो आज ऑफर चल रहा है उसको बेनिफिट उठाएं। क्या नाम हुआ आपका? नारायण झा। क्या है आप इसमें? रेस्टोरेंट मैनेजर पद पर। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है, कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा के लक्ष्मी सागर जेपी चौक पर राज इलेक्ट्रो वर्ल्ड का हुआ शुभारंभ। इस इलेक्ट्रो वर्ल्ड का उद्घाटन डॉक्टर संजय झा के द्वारा किया गया, तो वहीं आए अतिथि को संचालक के द्वारा बुके, पाक, चादर देकर सम्मानित किया गया। तदुपरांत फीता काटकर इस राज इलेक्ट्रो वर्ल्ड का शुभारंभ किया गया। इस बारे में संचालक का कहना है कि यहाँ लोगों को उचित मूल्य पर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि कई इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध होंगे। लोग जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करने के लिए शहर जाते थे, अब उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके मोहल्ले में ही इतनी अच्छी दुकान खुल गई है कि लोगों को शहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और यहां उचित मूल्य पर लोग अपने घरों की सामान खरीद सकेंगे। इनका सफल आदमी छठ और सफल है। क्योंकि ये लक्ष्मी सागर एरिया जो है बहुत पटना के बाद कंकड़बाग के टक्कर का ये इलाका है, और लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की सुविधा जो है, क्योंकि इसी इलाका में राज इलेक्ट्रो वर्ल्ड नाम से ये प्रतिष्ठान खोला गया है, जिसमें हम लोगों के बड़े भाई गार्जियन डॉक्टर संजय झा द्वारा जो है इनका उद्घाटन किया गया है। हम लोग का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हम लोगों को बना रहे, और मोहल्ला के लिए एक नया चीज़ यहाँ पर हुआ है। लोगों को सुविधा हर तरह का इलेक्ट्रिकल सामान के लिए उपलब्ध रहे। क्या क्या रहेगा? सभी टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, मोबाइल हुआ, मतलब सभी तरह का, वॉशिंग मशीन हुआ, ओवन मशीन हुआ, मोबाइल हुआ, सारा चीज़ का यहाँ जो है का व्यवस्था है, और तमाम मोहल्लावासी को इस तरह का सुविधा मिलेगा। लोग को आने जाने में अपना घर जैसा दुकान है, लोग आके अपने हिसाब से खरीद सकेंगे और उचित रेट पर मिलेगा। ठीक। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में 27 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे बाल संसद कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा शिरकत करेंगे। 27 दिसंबर को निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला अतिथि गृह में इसकी तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, संपर्क पदाधिकारी सह उप निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष 7:10 पर विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित श्यामा माई मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके उपरांत विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित महाराजा की प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं एल.एन. मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तदुपरांत अध्यक्ष द्वारा डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में जनप्रतिनिधियों के साथ 5 सामाजिक नैतिक संकल्प लिया जाएगा। वहां कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बच्चों द्वारा आयोजित बाल संसद में शिरकत करेंगे, जहां बच्चों द्वारा विधानसभा में चलने वाले प्रश्नोत्तर काल, ध्यानाकर्षण व अन्य बहस की तरह बाल संसद कार्यक्रम किया जाएगा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी।
एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवत सैनी की अध्यक्षता में लहरियासराय चट्टी चौक पर गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। जीवत सैनी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भाजपा सुशासन दिवस के रूप में आयोजन किया है। जिले भर में इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु कहे जाने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आजाद भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिनका जुड़ाव सीधे लोगों के दिलों से था। विशेषकर दरभंगा में उनका लगाव था। मैथिली को अष्टम सूची में शामिल कर मिथिला को सम्मानित करने का कार्य किया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से दरभंगा को जोड़ने का कार्य किया। विराट व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी गुणों से अतुप्रोत एक ऐसे राजनेता थे जिनका पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित रहा। इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अटल भारत फाउंडेशन द्वारा होटल ले मेरिडियन नई दिल्ली में आयोजित अटल मिथिला सम्मान समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हुए शामिल, जहां आयोजकों द्वारा सांसद को मिथिला परंपरा अनुसार पाग व चादर देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर सांसद ने उन्हें याद करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महान राजनीतिज्ञ व महान व्यक्तित्व का मुझे दरभंगा के राज मैदान में मंच संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि अटल जी को मिथिला के विकास की गहरी चिंता थी। वह अटल जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कोसी महासेतु व 4 लेन NH-57 को मंजूरी देकर 2 भाग में विभाजित मिथिला को एक कर दिया था तथा मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम सूची में स्थान दिलाते हुए मिथिला का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया था। मिथिला विश्वविद्यालय थाना में किया गया कई जमीनों के विवाद का निपटारा। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना पर अंचलाधिकारी के द्वारा जमीन विवाद से संबंधित मामले के निपटारे को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से चल रहे वर्षों से जमीन विवाद में फंसे लोगों को थाना के द्वारा पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, जहां समय पर लोग पहुंच गए थे। दोनों पक्षों को बैठाने के बाद मात्र 5 लोगों के ही समस्याओं का हल किया जा सका। आपको बता दें कि अंचलाधिकारी के द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कई थानों में भी जाकर इस मामले को देखते हैं। वहीं कई मामले का निष्पादन तो किया गया, लेकिन कई मामलों में लोगों ने असंतोष व्यक्त किया और कोर्ट जाने की बात कही। क्या क्या कैसा मामला था सर? भूल विवाद से ही संबंधित। तो क्या आपने नहीं, जो माफी का था उसे माफी के लिए दे दिया गया। बंटवारा पर विवाद था तो आपसी समझ से बंटवारा हो गया, इसी तरह का था।